हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। यदि आप हिंदी मीडियम में फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं और अपने आप को फिजिक्स में एक बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन करें और हिंदी में फिजिक्स को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो देखिए, आज की टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, टॉपिक का नेम आज का रहेगा, सबसे पहले तो एरिया वेक्टर के बारे में बताएंगे कि एरिया वेक्टर होती क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए आपको एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। यदि आप एरिया वेक्टर समझ पाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में आसान होती है, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट और एरिया वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीसरा आपका यहां पे गॉस लॉ रहेगा, और चौथे टॉपिक के रूप में रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस लॉ। यानी इस तरीके से अभी बारी बारी से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अभी इस टॉपिक में, एरिया वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि हमारे पास जो सरफेस आती है वो दो तरीके की आती है। एक होता है ओपन सरफेस, तब हम लौटेंगे एरिया वेक्टर पे। सबसे पहले सरफेस जो होती है दो तरह की, कौन? ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। तो ओपन सरफेस की एग्जांपल से समझिए। ओपन सरफेस, ओपन की यदि बात करेंगे, ओपन सरफेस जैसे कहीं पे सर्कल है, तो जो सर्कल होता है वो ओपन सरफेस है। और ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल है, ये भी क्या है? ओपन सरफेस है। यदि स्क्वायर बना दी, ओपन सरफेस है। यदि रेक्टेंगल बना दी, ये भी क्या है? ओपन सरफेस है। तो यदि इस तरीके से आपको सरफेस दिया जाता है तो इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। क्योंकि चारों तरफ से पैक नहीं होगा, वो ओपन सरफेस के नाम से जाना जाए। अब आगे देखिए, सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस में सबसे पहले दिखा दूं कि ये जो है ये क्यूब है, और यहां से ये क्यूब जो है ये चारों तरफ से पैक हो गए, जैसे रूम में बंद हो गए। तो रूम क्या है? क्यूबाइड शेप का है, तो चारों तरफ से दीवार से ये पैक हो गया, यानी ये क्लोज्ड सरफेस है। उसी तरीके से यदि कोई सिलेंडर ले लीजिए, तो सिलेंडर भी क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। यदि आप कोई स्फेयर ले लीजिए, तो ये स्फेयर भी क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। तो इस तरीके से यहां पे क्लोज्ड सरफेस हो गई। तो क्लोज्ड सरफेस के टाइप के बाद में, लेकिन यहां पे पढ़नी है एरिया वेक्टर, तो यही सरफेस के एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। देखिए, तो यहां पर एरिया वेक्टर की यदि मैं बात करूं, तो एरिया जो वेक्टर होती है वो तो वेक्टर है ही, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जिस सरफेस एरिया की बात करने जा रहे हैं उसकी जो नॉर्मल होगी प्लेन की, उसी के डायरेक्शन में उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे सपोज कीजिए ये हैंड है, अब इस इधर से देख रहे हैं तो इसका सरफेस ये है, इसका फेस इस डायरेक्शन में। तो ये सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगी जब इधर से व्यू करेंगे तब। और यदि इधर से व्यू करेंगे तो ये सरफेस हो गया, और इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन इधर जाएगी नॉर्मली, तो इसकी फेस की डायरेक्शन इधर हो गई। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की मेथड। यानी एक ही सरफेस लिए, एक ही प्लेन लिए, उसकी दो फेस है, व्यू किधर से ले? इधर से, तो इधर फेस, इधर से व्यू ले रहे हैं तो इधर फेस।
ठीक है, तो यहां पे सपोज कर लीजिए ये जो एक्सिस है एक्स है, और ये एक्सिस वाई है, और ये एक्सिस जेड है। यदि आप कोई प्लेन, इसका नाम पड़ा एक्स वाई प्लेन, यदि आप इसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं, इसका एरिया तो इसके एरिया के इक्वल ही होगा सरफेस से, इसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, तो ये बाहर की तरफ फेस दिखा रहा है, तो या तो इसकी डायरेक्शन प्लस के कैप देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर, या तो इधर की तरफ इनसाइड देंगे, या तो माइनस के कैप। जैसे सपोज दैट इस प्लेन की एरिया ए है, तो इसका जब एरिया वेक्टर लिखने की बारी आएगी तो ए योर प्लस माइनस के कैप, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। यदि इधर से व्यू लेंगे तो कहेंगे प्लस के कैप है, और यदि इधर से व्यू लेंगे तो बोलेंगे माइनस के कैप, ये होगा। उसी तरह से यहां पर यदि कोई प्लेन ड्रा, ये प्लेन है, कौन सा प्लेन, वाई जेड, वाई जेड ऐसे होगा क्योंकि एक एक्सिस ऊपर और एक एक्सिस बाहर की तरफ, तो ऐसे, तो इधर फेस किधर हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ, या नहीं तो इधर से देखेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसकी जब डायरेक्शन लेने की बात आएगी किसकी, तो इस प्लेन का नाम सबसे पहले क्या रखा है, वाई जेड प्लेन, इसका नाम है वाई जेड प्लेन, इसका डायरेक्शन प्लस माइनस आई कैप होगा ऐसा। यदि एक्स और जेड है, एक्स जेड ऐसे, तो इसका फेस ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो यहां पर इसके लिए हो गया, इसका नाम दे दीजिए एक्स जेड प्लेन दे दीजिए, तो एक्स जेड प्लेन हो गया। तो इसकी जो यूनिट वेक्टर होगी वो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड, तो ये होगा प्लस माइनस जे कैप, हो गया ऐसा। तो डायरेक्शन लेने से रिलेटेड ये बात होती है। तो यहां पर सरफेस, अब देखो कोई आपके पास क्लोइड सरफेस आ गया देखिए, यदि कोई क्लोइड सरफेस में मान लो यही लिया, ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया, ठीक। तो इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस फेस की डायरेक्शन लेंगे तो इधर की तरफ, इस फेस की डायरेक्शन बात करेंगे तो इधर की तरफ, इस फेस की डायरेक्शन बात करेंगे तो इधर की तरफ, ये इधर वाला फेस ऐसे, तो बाहर की तरफ एक फेस और अंदर की तरफ, अंदर के। तो कोई क्लोइड सरफेस रहेगा तो उसका डायरेक्शन, सरफेस एरिया की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे आउटसाइड, किधर की तरफ, आउटसाइड, और वो भी क्या बोलना है, प्लेन के परपेंडिकुलर बोलनी है। तो क्लोइड सरफेस से रिलेटेड हो गया। ओके, आगे की तरफ हम बढ़ता हूं। देखिए अब आता है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई तो वहां क्या होती है, उसके सराउंडिंग यानी उस स्पेस में फील्ड क्रिएट हुई तो फील्ड का फ्लो होता है। तो जो फील्ड का फ्लो होता है वो कंसेप्ट है एनर्जी फ्लो का, एनर्जी फ्लो से रिलेटेड, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप। तो सिंपली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस एरिया ड्रा करनी है, एक सरफेस एरिया लेनी है, और उस सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगी वही वहां का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट मींस टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through a given surface area in electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना जाएगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इसका मेजरमेंट कैसे, तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है उससे उस पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। तो देखिए फील्ड कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, उसकी अमाउंट होती है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए, देखिए ये रहा इस तरीके से, देखिए
इस तरीके से यहां पर मान लो सपोज दैट जा रहा है फील्ड लाइंस, ठीक है। और अब आप कहीं भी एक एरिया ड्रा कर, सपोज दैट आपने एक एरिया ड्रा कर दिया यहां, और इसी एरिया को फिर आगे बढ़ाया इस तरीके से, सेम एरिया लिया, तो यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास ज्यादा किया और यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम पास किया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैटर आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हो गया। दूसरी बात आती है यहां पर कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहां पर एक बड़ा सा एरिया पहले और फिर एक छोटा सा एरिया ले लें। एरिया कम किए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो, एरिया को ज्यादा किए बढ़ाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा हो गया मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा मतलब हो गया फ्लक्स ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हो गया एरिया पे डिपेंड। तो फाई वेरिज एरिया, इक्वेशन सेकेंड, ये बात हो गई। अब देखो एक तीसरी बात है यहां पर, देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका यहां पर सरफेस एरिया है, इसकी डायरेक्शन सपोज किए इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहां पर ये डिपेंड कर रहा है थीटा एंगल, ऐसे थीटा एंगल पे फील्ड लाइन जा रहा है। अब देखो इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक इधर होगी जो ई कॉस थीटा हो, एक इधर होगी जो ई साइन थीटा हो। अब बताइए इस सरफेस एरिया को क्रॉस करने वाला कौन है, तो बोलिएगा ई कॉस थीटा है। क्या ये ई साइन थीटा क्रॉस किया, नहीं ना किया, तो किस पर डिपेंड किया, कॉस पर डिपेंड किया। इसलिए कोसाइन पे डिपेंड करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फेस एरिया के डायरेक्शन के साथ एंगल लेते हैं तो यहां पर ऐसा कर दीजिए, यानी फाई जो है वो वेरीज है कॉस थीटा का, ये इक्वेशन थर्ड हो। अब यहां पे सभी को कंबाइंड कर दी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या आ जाएगा, फाई वेरीज, एक होगा ई, एक होगा ए, एक होगा कॉस थीटा, यानी फाई वेरीज ई ए कॉस थीटा दे दिया है ना। और वेरीज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं जो कि यहाँ 1 होता है, यानी यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, ई ए, ई वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, और कॉस थीटा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट में जाएगा जरा सोचिए, तो ये जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा, यदि वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट यहां पे लगाया जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए यदि जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, सपोज दैट, या तो एरिया वेरिएबल हो, तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप छोटा पार्ट लीजिए और छोटा पार्ट लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए, फ्लक्स का छोटा पार्ट निकालकर इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मान लेता हूं सबसे पहले फॉर स्मॉल पार्ट डी ए की बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट डी। अब इसको इंटीग्रेट करनी है तो सरफेस की स्मॉल पार्ट लिया, लेकिन सरफेस दो तरीका का मैंने बताया, एक बताया क्लोज्ड सरफेस और एक बताया ओपन सरफेस। तो यहां पे जब हम इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो ये बात आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट
डी ए। तो ये जो बात आएगी ये किसके लिए आएगी, तो यहां पर लिख देंगे ओपन सरफेस। एक दूसरी बात, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कलोइड सरफेस के लिए, तो ई डॉट डी ए, तो ये रहेगा, जैसे ये सर्कल यहां बना दिया तो समझ जाना कलोइड के लिए बात कर रहा है, तो ये हो गया कलोइड सरफेस। ठीक है, अब देखो बात आती है यहां पर इसका एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ फ्लक्स, या तो फाई लिख देते हैं, फाई मतलब फ्लक्स। देखिए डिपेंड करेगा फॉर्मूला, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए साइड में लिखते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज, तो यदि इसके हिसाब से पुट करोगे तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलॉम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कुछ नहीं, क्या है यूनिट लेस है, तो इसको लिखूंगा अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एक तरीके से हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो गया, पर कूलॉम सॉरी, पर कूलॉम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। तो इसके हिसाब से यदि चलोगे एरिया के जगह सॉरी फील्ड के जगह पे डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, तो ये होता है वोल्ट पर मीटर इनटू, देखिए एरिया का मीटर स्क्वायर, कॉस का कुछ नहीं, मीटर मीटर कटेगा तो ये हो जाएगा यहां पे वोल्ट मीटर, यानी ये तो हो गया। यानी दो तरीके से हम लोग इसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं, या तो वोल्ट मीटर लिख सकते हैं या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम लिख सकते हैं। ये हो गया एसआई यूनिट हो गई। अब चलते हैं इसका यहां पर एसआई यूनिट को हटा दें और चले हम लोग डायमेंशन को लेकर, देखिए अब लिख देंगे डायमेंशन, तो ये आ जाएगा यहां पे डायमेंशन ऑफ फाई। ठीक है, तो डायमेंशन जब लिखना रहेगा तो सबसे पहले इसका लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर माइनस, चार्ज का डायमेंशन ए टी, एरिया का डायमेंशन एल पे पावर टू, कॉस नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस है। अब देखो तो क्या लिखोगे यहां, एम अकेला, L1 L2 L पे पावर 3, T ऊपर जाएगा तो T पे पावर -3 बना देगा, A पे पावर +1 ऊपर जाएगा माइनस, तो फ्लक्स निकल। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन देख लिए। अब इसका अभी फॉर्मूला हुआ, ठीक है, दो मेथड में, एक तो सिंपली, एक जो है से छोटा छोटा पार्ट का बात आएगा तो इंटीग्रेट करके, ओपन के लिए कलोइड के लिए, और डायमेंशन एसआई यूनिट सभी मैंने बता रखा। अब चलते हैं इसका स्पेशल केसेस। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में बात करनी है सबसे पहले केस 1 की। स्पेशल केसेस में केस 1 मान लेता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी यहां पर जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फेस एरिया की चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो देखिए जरा यहां पर सपोज कर लीजिए कि ये आपको गिवन एरिया है, ठीक, और ये देखिए यहां पर क्या है, फील्ड है जो जा रहा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसकी जो फेस होगी उसकी जो डायरेक्शन लेनी है वो भी इधर ऐसे है, तो निकलते हुए देख, यदि इसको आउट होते देखेंगे ना तो फेस और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो रहा है, आउट है, यानी आउट गोइंग है। देखो तो यहां से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, यानी फाई इज इक्वल टू ई ए
तो कैसा होगा, पॉजिटिव की बात। यानी यहां पे डिस्कस कर लें कि यदि आपको कोई दिया गया फील्ड है और फेस एरिया के बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउट होते देख रहे हैं, है ना, तो ये आउटपुट हो रहा है, तो फ्लक्स उस समय पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यही केस नंबर सेकेंड, मान लेता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं ले लिया कि यहां पे थीटा जो है वो 180 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये देखो सरफेस है और यहां पे क्या हो रहा है, एरिया है, और ये जो है एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन अब क्या है ऐसे फेस रखे हैं और ऐसे इन कर रहा है फील्ड लाइन। इधर से देखेंगे, इधर से व्यू लेंगे तो आउट दिखेगा, और इधर से देखेंगे तो इन दिखेगा। एक ही सरफेस में दो कंडीशन, एक तरफ से इन होगा और एक तरफ से आउट होगा। तो अभी जिधर से इन कर रहा है उधर से व्यू ले रहे हैं, तो उसकी फेस की डायरेक्शन इधर होगी। अब फाई इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 होगा, यानी माइनस ई ए होगा, यानी फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई ए। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कब होगा, जब यहां से इनपुट की बात हो रही है, इन की बात हो, इनपुट नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव। ठीक है, अब यही बात रहा केस नंबर 3 में। देखिए थीटा मान लेता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कब होगा जरा देखिए। देखिए फील्ड इधर के तरफ और ये जो प्लेन है एरिया इधर के तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हुआ, और इस प्लेन की जो फेस है ये इधर के तरफ, एरिया ए है। अब इससे क्या क्रॉस करेगा फील्ड, नहीं ना करेगा, फ्लक्स नहीं पास होगा। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होगा, यानी ये तो जीरो हो जाएगा, यानी ये हो गया फ्लक्स जीरो। ये बातें हो गई। अब देखो यहां पे आएगा 3D कंडीशन। यदि 3D रहेगा तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे फाई इज इक्वल टू, यहां से ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात। डॉट प्रोडक्ट यही होता है 3D जब रहेगा तो। ठीक, तो ये हो गया स्पेशल केसेस से। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गिवन सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस ये देखो सिलेंडर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही। तो देखिए जरा सोचिए, ये जो सरफेस है इस सरफेस में तो इन हो रहा है, तो यहां पे फ्लक्स मान लेंगे फाई, और इस सरफेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसके लिए मान लेंगे फाई 2। ये बात हो गया पक्का, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो लेटरल सरफेस है ये वाला, इसका फेस की डायरेक्शन इधर की तरफ, हर पॉइंट पे लोगे, यदि यहां लोगे तो आउटसाइड इधर होगा। यानी ये जो लेटरल सरफेस है और दोनों सर्कुलर सरफेस है, उसकी यदि बात करें तो सबसे पहले देखो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकेंड, और इस लेटरल को सरफेस मान लिया थर्ड, यही ना। चलिए बारी बारी से चलिए, तो फाई 1 लीजिएगा, तो यहां से तो इन कर रहा है, तो बताए थे कि जिस सरफेस में इन करेगा निगेटिव होगा, ई ए यानी माइनस ई, और एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, हो गया। फिर उसी तरीके से यहां से आउटपुट हो रहा है, तो फाई 2 तो पॉजिटिव होगा, ई ए होगा यानी प्लस ई ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। थर्ड लेंगे पाई 3,
तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फील्ड लाइन इस सरफेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो 90 डिग्री पर होगा, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि हमेशा 90 डिग्री, हमेशा फील्ड लाइन इधर गया और ये सिलेंडर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहा, जो हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा फील्ड के साथ, तो 0 हमेशा, जितना ये माइनस है उतना वो प्लस आया तो 0 ही हो गया। उसी तरीके से इसमें चलो, जितना यहां से इन कर रहा है सर्कुलर फेस, उतना ही इस कर्व एरिया से फ्लक्स आउट हो रहा है, तो यहां पर इन इज इक्वल टू आउट है, ठीक है। लेकिन बात यहां ये करनी है कि जितना ये पॉजिटिव है उतना ये निगेटिव है, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव अमाउंट का हो नेचर का होगा, ये पॉजिटिव का अमाउंट इक्वल है, तो फाई इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो 0, क्योंकि जितना आया उतना चला गया बाहर हो। उसी तरीके से इसमें भी बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहां पर फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक बॉडी है, माचिस का कवर है सपोज, और फील्ड लाइन इधर इन किया, तो ये जो फेस है इसमें तो इन किया और ये फेस से आउट हो गया, लेकिन इसका फेस देखो इधर परपेंडिकुलर है, क्या इधर निकला है फील्ड, नहीं, तो इससे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से इधर का जो फेस होगा उससे भी फ्लक्स 0 होगा। तो जितना इन किया नेगेटिव और जितना आउट हुआ वो पॉजिटिव, लेकिन जितना इस सरफेस से इन किया उतना ही इस सरफेस से आउट होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इन करने वाला है तो φ1, यहां से आउट होने वाला है तो φ2, इसका एरिया ये मान लो, इसका एरिया ये, और सरफेस की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि हर सरफेस उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में है। तो φ1 लोगे निगेटिव तो ई ए, φ2 लीजिएगा तो पॉजिटिव ई ए लीजिएगा, तो टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 दोनों को ऐड कीजिए, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। हो गया ऐसा? अच्छा, आगे बढ़ते नेक्स्ट। देखिए अब यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई का वैल्यू दे रखा है, तो ई की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस में है 3000 न्यूटन पर कूलम है, आई कैप एक्स एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.1। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल विथ द एक्स एक्सिस, यानी 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला है, इसका फेस किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब फील्ड कुछ इस तरीके का है स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसका फेस इधर बता रहा है और एक्स एक्सिस ये है जो इसके साथ एंगल थीटा 60 डिग्री बना रहा है, और फील्ड तो इधर ही है एक्स एक्सिस के साथ। तो फील्ड और फेस एरिया कितना पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड। ओके, तो यहां पर एरिया सबसे पहले लिख लो, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.1 का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या आएगा, 0.01 हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा, 0.01 का हो, देखिए ये वैल्यू आ जाएगा इतना। अब यहां पे फ्लक्स लिखिएगा तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कॉस 30 कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, ई ए, ई का वैल्यू दीजिए 300 इन सॉरी 3000, एरिया दीजिए ए स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस कॉस 60 डिग्री दीजिए 1/2, ठीक है। तो यहां से देखिए ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो माइनस वाला पावर, तो 2 जीरो तो कट करेगा, तो ये 30 बचेगा इंटू 1/2, तो ये 15 आ जाएगा,
यहां पे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लगा देंगे, या तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, इन ए रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, ठीक है, यानी इसका देखिए एक्स एक्सिस वाला ई एक्स 8 है, जे कैप वाला ई वाई 4 है, ई जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया इतना यूनिट्स एक्स वाई प्लेन। देखो यहां पे एक्स है, वाई है, जेड है, तो कौन सा प्लेन में रहेगा? तो एक्स वाई में रहेगा। तो इसका फेस किधर के तरफ जाएगा? जेड के तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो जेड के नेम से जाना जाएगा, ए जेड, क्योंकि जेड एक्सिस में के कैप में इसका वेक्टर शो करेगा, तो ये 100 हो गया। तो इस तरीके से ई एक्स ए एक्स लेते, फ्लक्स इज इक्वल टू, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है थ्योरी के, ई एक्स ए एक्स, ई वाई ए वाई, ई जेड ए जेड, ठीक है। ई एक्स ए एक्स 0, ई वाई ए वाई ये भी 0 होगा, प्लस ई जेड ए जेड 3 इंटू 100 यानी 300, और ये क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट मीन्स सॉल्व। अगले टॉपिक जिसका नेम है गॉस लॉ, या तो इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम ये होता क्या है, इसको डिस्कस करें। देखिए कोई भी कलोइड सरफेस लो, और जो कलोइड सरफेस आप ड्रा करते हैं उसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। याद रहे, जैसे सपोज कीजिए आपने यहां पर एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, इसको इस तरह से चारों तरफ से पैक कर दी, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इससे फील्ड लाइन अब निकलना शुरू हो जाएगा चारों तरफ, तो वही फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यदि आप ऐसा कोई क्यूब बना लेते हैं, देखिए ऐसे बना लिए, और यहां पे आपने चार्ज है, तो इससे भी चारों साइड तरफ फील्ड लाइन आउट होने लगा, तो इससे भी फ्लक्स आउट होने लगा क्लोइड सरफेस से। यदि आप कोई सिलेंडर का शेप लेते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन क्लोइड होनी चाहिए, बस यही देखना। यहां पर रख दिए चार्ज, इससे भी चारों तरफ फील्ड लाइन आउट हो रहा, तो फ्लक्स आउट हो रहा। उसी तरीके से यदि आप कोई स्क्वायर ले लेते, सॉरी स्फेयर ले लेते, यहां पे रखते हैं, इससे भी चारों तरफ फील्ड लाइन क्या होने लगा? आउट होने लगा। तो ये जो आपने चार्ज को पैक करके रखा है, ये जो सरफेस ड्रा किया है, वही गॉसियन सरफेस है। यहां भी गॉसियन सरफेस, यहां भी गॉसियन सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस, जो चार्ज को पैक करके रखा है वो गॉसियन सरफेस, क्लोइड सरफेस, ठीक है। तो ये अब देखिए इससे जो फील्ड लाइन पास होगी, जो टोटल इससे फ्लक्स होगी, या तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगी, या तो इससे जो सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स पास होगा, इससे जो पास होगा वो होता है फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू इन, यानी टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू क्लोइड सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ इनसाइड चार्ज, या तो बोल सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स द चार्ज इनक्लोइड बाई द सरफेस, इनक्लोइड बाई द गॉसियन सरफेस, इनक्लोइड बाई द गॉस यानी क्लोइड सरफेस, यही ये है। यानी फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। उसी तरह इससे फ्लक्स नहीं लेना रहेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे भी वही केस आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन।
इससे और इससे भी निकालना रहेगा, तो इसके लिए भी Q बाई एप्सिलॉन नोट ही 5 होगा, यानी टोटल फ्लक्स होगा। यही क्या है, यहां पर गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, कॉलोइड सरफेस के लिए वैलिड है, उसके अंदर जो इनसाइड चार्ज है उसके लिए वैलिड है, टोटल फ्लक्स को बताता है। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन को काउंट करना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो इसके लिए ये बेसिक रूल लगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे इसका प्रूफ कैसे है। मैंने बता रखा कि ये जो गॉसियन सरफेस है केवल कॉलोइड सरफेस है, मैटर ये नहीं करता कि किस शेप का है, आगे भी उस पर चर्चा करें। मैटर ये करता है कि कॉलोइड है। ठीक है, देखिए तो इसको प्रूफ करने वाले देखिए, सपोज कीजिए रफ में आइडिया दे रहे हैं बेसिक, ये क्यू चार्ज और इसके चारों तरफ से जैसे तैसे कोई सरफेस ड्रा कर, जो कॉलोइड सरफेस होगी। अब इससे फील्ड लाइन पास हो रही है ऐसे, देखिए ऐसे पास हो, पास हो गई। अब एक बात बताइए, यदि मैं ये सरफेस नहीं ड्रा कर, यदि मैं इसकी चारों तरफ एकदम सुटेबल स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर, ठीक, तो जितना फील्ड लाइन इस स्फेरिकल सरफेस को पास कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन ये तो जैसे तैसे सरफेस भी है उसको भी पास कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम इस सरफेस के लिए काम करें, जितना फ्लक्स फाइंड करेंगे उतना फ्लक्स इसके लिए भी आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप जो है से किसी तरीके से इसको पैक कर दो, स्क्वायर मतलब क्यूब से, क्यूबाइड से, स्फेयर से, सिलेंडर से, तो जैसे तैसे रैंडमली, लेकिन पैक कर दीजिए, फ्लक्स इक्वल ही सबसे जाएगा, क्योंकि चार्ज एक ही है और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो देखो इसी को प्रूफ करने वाले हैं। तो सपोज कर लिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस मान लिए और आर डिस्टेंस मान करके एक स्फेयर घुमा, स्फेरिकल सरफेस ड्रा करना, जो क्या है कॉलोइड सरफेस है। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉसियन सरफेस है। या तो कॉलोइड सरफेस बोलेंगे या तो गॉसियन सरफेस बोलेंगे। चलिए अब देखो यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, यहां पर कट करेंगे तो इसका फेस इधर के तरफ, और फील्ड की भी बात करें तो इधर ही होगा, क्योंकि फील्ड यहां से रेडियली आउट होगा। यदि आप यहां पे एक छोटा सा पार्ट कर तो यहां से ऐसे डॉट डॉट डॉट, फेस जो छोटा पार्ट का होगा इधर ही होगा और फील्ड इधर ही होगा। यानी यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा जो कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है, क्योंकि फेस, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए दो चीज देखते हैं, सरफेस एरिया, फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे सरफेस एरिया इधर और फील्ड भी इधर, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम। यहां पर भी वही बात हो रहा है। यदि यहां पर कोई प्लेन कट करते हैं इसका, तो इसका भी एरिया इसी तरफ रहेगा और रेडियली आउट होगी, वार्ड होगी फील्ड। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगने वाला है। या इधर यदि देख लें तो फील्ड रेडियली आउट वार्ड होगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी एक छोटा सा पार्ट काटे तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही। और आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी तो इक्वल हो रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ही पॉइंट को कंसीडर और हर पार्ट पे निकाल करके ऐड करने से बढ़िया है कि एक पॉइंट पे निकाल करके स्मॉल पार्ट मान लिए एरिया और इसी को इंटीग्रेट कर। बात समझ में आई, ठीक। तो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर होने वाला है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब देखो तो यहां पर बेसिकली अब फॉर्मूला लगाएंगे छोटा पार्ट के लिए, तो ये होगा क्या चाहिए, डी फाई, तो ये क्या होगा, ई डॉट डी ए,
तो ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां पे डी फाई इज इक्वल क्या लिखेंगे, ई डी ए लिखेंगे। अब इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो गया डी फाई का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई और डी ए, और होगा ये कैसा, तो ये होगा क्लोज्ड सरफेस का। कैसा होगा, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हट जाएगा, अब डायरेक्ट फाई बना दी। अब देखो यहां से फाई इज इक्वल ई बाहर हो जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल है, और इंटीग्रेशन होगी डी ए का। अब देखिए फाई इज इक्वल ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया, इनटू एरिया दे देंगे। एरिया इसका स्फेयर है, स्फेयर की एरिया यहां पर होगी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, सो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा आगे बढ़ो। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। अब आता है यहां पे फर्स्ट में, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। यानी देखिए गॉसियन सरफेस की जो शेप है, जो साइज है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। मैंने क्या बताया कि यदि आप यहाँ पे एक स्फेरिकल पार्ट ड्रा कीजिए, स्फेरिकल सरफेस जो क्लोइड कर दिए, और इसको यहां से जैसे तैसे भी एक सरफेस ड्रा कर दीजिए ना, जितना फ्लक्स इस स्फेरिकल से पास करेगा उतना ही फ्लक्स इससे भी पास करेगा। क्या इसका शेप और साइज पे डिपेंड किया? नहीं किया। यदि ये सरफेस बड़ा था, यदि ये बड़ा क्लोइड सरफेस था, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता, शेप पर डिपेंड करता, तो ज्यादा पास करना चाहिए था, और इससे कम पास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इससे भी यदि फ्लक्स फाइंड करेंगे फाई 1, तो क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि इसके अंदर भी कितना अमाउंट है, क्यू, और इसके अंदर भी कितना अमाउंट है, बड़ा वाले की क्यू, तो दोनों के लिए तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के लिए इनसाइड चार्ज इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। सेकेंड में देखिए पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, जैसे यहां पर है और यहां पे रख दिए, तो इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू, फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। यदि यही यहां पर रख देंगे तो उस केस में भी क्लोइड है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनसाइड चार्ज बाई एप्सिलॉन में। नहीं डिपेंड किया पोजीशन, बस चारों तरफ से क्लोइड होनी चाहिए, उस क्लोइड सरफेस के अंदर कहां रखा है डजंट मैटर। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। सपोज कीजिए कि यहां पर एक जो है से क्लोइड सरफेस स्फेरिकल लिया, यहां पे चार्ज होगा, ये हुआ आपके लिए फर्स्ट सरफेस, तो फ्लक्स जब निकालोगे इससे फाई 1, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट दोगे, और वही सरफेस फिर एक बार ड्रा कीजिए, और इसके अंदर जो चार्ज है वो 2q ले लीजिए, तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे 2q बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, यानी फाई 2 इज इक्वल टू 2q बाई एप्सिलॉन नोट। दैट मैटर सोल्व। यानी क्या देखा आप, इनसाइड चार्ज अलग, इसके इनसाइड चार्ज अलग है, दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो दोनों का फ्लक्स भी क्या है, अलग अलग है। जिसमें ज्यादा चार्ज है उसमें ज्यादा फ्लक्स है, इसमें कम चार्ज है तो कम फ्लक्स का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर में यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्ज
प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब बात आएगी, जैसे ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर और यहां पर एक चार्ज रखा और इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे फील्ड निकालने लगे, तो यहां पे फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगा, और यदि कोई चार्ज आउटसाइड है तो इसके कारण भी यहां फील्ड होगा। तो वही बोला गया कि यदि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इनसाइड चार्ज की भी वजह से होगा और आउटसाइड वाले चार्ज की भी वजह से होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन यहां पर देखिए इसको समझिए। द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाई, ये फाई है, इज जीरो इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। यानी कौन कौन से ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कौन कौन से ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, यानी मैं बात करूं फ्लक्स की तो वो जीरो शो करने वाला। ठीक है, देखिए तो यहां पे मैं डिस्कस करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो देखिए सबसे पहले इफ ये डाइपोल इज, या तो और मेनी डाइपोल्स आर इनक्लोइड बाय ए क्लोइड सरफेस। देखिए यदि आपके पास एक जो है से क्लोइड सरफेस यहां पर गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर आपने एक चार्ज माने एक डाइपोल रखा, तो एक डाइपोल की जो टोटल चार्ज होगी वो क्या होगा, जीरो होगा, जितना माइनस उतना प्लस। फिर दूसरा डाइपोल भी रखेंगे तो वही बात जीरो, तीसरा डाइपोल भी रखेंगे तो उसका भी टोटल चार्ज जीरो, तो इनसाइड चार्ज जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बन। बी नंबर में अब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इनसाइड ए क्लोइड सरफेस। यानी कहने का मतलब हुआ कि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन कब होगा, जब दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। किसका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। तो वही तो है, जितना नेगेटिव है डाइपोल का उतना पॉजिटिव है डाइपोल का, तो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज पे आएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी जीरो। अब देखो इफ नो चार्ज इज इनक्लोइड बाय द क्लोइड सरफेस, यानी ये क्लोइड सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फील्ड लाइन आएगा कहां से, यानी नेट फोर्स, नेट फील्ड जीरो है यहां पर, तो फ्लक्स भी जीरो। इसके बाद इनकमिंग फ्लक्स यानी नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। तो जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, जितना इसमें इन करेगा, सपोज कर लीजिए जितना इधर से इन किया उतना से इधर से आउट हो गया, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो। अच्छा, अब देखो बतलाते हैं इसमें। इफ चार्ज आउटसाइड टू क्लोइड सरफेस, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज आउटसाइड रहे, सपोज कर लीजिए यहां पर ये रहा और एक चार्ज यहां पे रखी है, तो फील्ड ऐसे दे रहा है, दे दिया ऐसे, तो जितना इस तरफ से इन किया उतना इस तरफ से इतना फेस से आउट हो गया, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, तो फिर फ्लक्स जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो कुछ सवाल हैं, इसको कर लिया जाए। ठीक है, देखिए इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। यहां पर देखो रखा हुआ है पोजीशन, तो इसके सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो इधर से तो पैक है लेकिन नीचे की तरफ पैक नहीं है, और मुझे सिर्फ किधर से चाहिए, इधर वाला फ्लक्स चाहिए, इस सरफेस से मुझे सिर्फ चाहिए। तो इसके लिए उपाय करना पड़ेगा कि इसको इधर से भी पैक करना पड़ेगा, तो इधर से भी फ्लक्स जाएगा, तो आधा ऊपर आधा नीचे, लेकिन आधा तुमने क्लोज करने के लिए बनाया, डायग्राम कंस्ट्रक्शन दिया, पहले से ऐसा कुछ देखने को नहीं था। तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, किसके लिए, फोर स्फेयर। लेकिन मुझे क्या चाहिए,
यही हाफ स्फेयर में है जी, तो फाई डैश, तो फाई बाई 2 यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखोगे, ये हो गया 4, है ना, हेमी, हेमी स्फेयर हो गया। और ये तो अंदर में है चार्ज, तो इसके लिए फ्लक्स तो क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये तो पैके है अंदर में, इधर ये पैक नहीं था, इधर से देखने पर दिख रहा था, है ना, तो चारों तरफ से पैक करना। ये तो आउटसाइड है, उस हेमिस्फेयर के आउटसाइड है, तो इसके लिए तो फ्लक्स आउटसाइड के लिए क्या होगा, 0 होगा। इसको कुछ सोचना ही नहीं है, आउटसाइड आ गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, अब देख रहे हैं यहां पर इन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हो ये तो सेंटर पर है, ये चारों तरफ से पैक है, तो चारों तरफ से पैक रहेगा, तो फाई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखना है क्यू बाई एप्सिलॉन। इसमें कोई झंझट, इसमें आ जाइए इस सरफेस के मिड पॉइंट पे, तो ऊपर से देखने पर तो ये पैक लगेगा, लेकिन नीचे से देखोगे तो इस सरफेस के इस पॉइंट पर है जो खुला हुआ दिखेगा, लेकिन गॉसियन सरफेस रहना चाहिए क्लोज, तभी गॉस लॉ यूज कर पाओ। तो इसके लिए एक उपाय कर रहे हैं, देखिए उपाय ये, यहां पे ये चारों तरफ से मैंने नीचे से भी एक क्यूब लगा दिए, तो पैक हो गए। अब टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो फ्रॉम 2 क्यूब, लेकिन मुझे है एक क्यूब, तो फाइव डैश फाइव बाई 2 यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 क्यूब। हो गया ऐसा। उसी तरीके से अगर इसको देना है, ठीक है, तो देखिए एक क्यूब से निकालना है, ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है साइड के, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक क्यूब इधर से बनाइए, ठीक है, एक क्यूब बन गया। चलिए 2 क्यूब तो हो गया, इधर से देखने पर पैक, उधर से देखने पर पैक, लेकिन नीचे से देखोगे तो ओपन दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो है से डायग्राम बनाना। अब हो गया ये, लेकिन अभी भी पैक नहीं हुआ, इधर से दिखेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करनी पड़ेगी, एक क्यूब और लगा दीजिए। देखिए अब पैक हो, तो कितना क्यूब लगा, इसको पैक करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करने, 1 2 3 4 क्यूब, तो एक क्यूब से निकालना है, लेकिन टोटल कलोइड सरफेस से कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। लेकिन ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो फाई आया वो कितने से आया, 4 से आया, 4 क्यूब से आया, तो मुझे एक क्यूब से चाहिए ना, क्योंकि एक ही क्यूब ने फिगर में दिया हुआ था, तो फाइव डैश इज इक्वल टू 5/4 यानी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन सॉल्व। उसी तरीका से फिर अब डिस्कस करने वाले हैं, यदि कोई एक कॉर्नर पर दे दे, तो इसको क्लोज करने के लिए देखिए 8 क्यूब लगेगा, चारों तरफ से लगाओ 8 क्यूब, ठीक है, तब ये कॉर्नर वाला जाके कहीं ढकेगा, ठीक है, ऐसे ये ढकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे देखो इधर से ढकेंगे तो 1 क्यूब, और फिर ऊपर से 2 क्यूब ढकेंगे तो 4 क्यूब, और 4 इधर से लगाएंगे तब ये बीच में आए, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट फ्रॉम 8 क्यूब, तो यहां से 5 डैश मुझे निकालना है 1 से, तो 5/8, ठीक है, फ्रॉम 1 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा
फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, यदि कॉर्नर पे रखेंगे तो। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बात करने वाले हैं आगे। देखिए, इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। यानी ये देखो, ये स्क्वायर फ्रेम है और इस फ्रेम के ऊपर ऐसे चले गए 5, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी साइड का लेंथ, और यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर गए जहां पे ये क्यू चार्ज रखे और इस सरफेस से निकालना है, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, चारों तरफ से पैक करना पड़ेगा। तो जब चारों तरफ से पैक करने लगे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे चारों तरफ से इसको क्या कर दें, पैक कर दिए। पैक कर दिए तो ये क्यूब बन गया। अब मुझे क्यूब का ये जो फ्रेम है, ये नीचे वाला सरफेस है, उसी से सिर्फ निकाल लो। तो क्या करोगे, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, कहां से, फ्रॉम क्यूब ले लेंगे। तो एक सरफेस से चाहिए, तो ऐसा ऐसा क्यूब में कितना सरफेस, तो क्यूब में 6 सरफेस होते। ठीक, अब 6 सरफेस लेंगे तो 6 पूरे क्यूब से यानी 6 सरफेस से, लेकिन गिवन सरफेस से निकालना है, मतलब एक सरफेस से निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे फाई डैश इज इक्वल, ये तो हो गया फ्रॉम क्यूब, यानी लिख सकते हो और 6 सरफेस। तो फाई डैश 5/6 किससे हुआ, 1 सरफेस हो गया ऐसा। तो फाई डैश तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट हो गया। यानी एक सरफेस से, कभी ऐसा भी सवाल बोलेगा कि किसी क्यूब के एक सेंटर पे क्यू चार्ज रखे हैं तो एक सरफेस से बताएं, तो पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो 6 फेस से ही गया टोटली, एक सरफेस से निकालना रहेगा, एक फेस से निकालना रहेगा, तो 6 से डिवाइड कर। ठीक है, तो ये, तो आज का क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहीं पे समाप्त होती है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का रहेगा।